3 दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पूछा था कि आप कौन सा बैटरी यूज करते हो और मैंने उसमें कुछ ऑप्शन भी दिए थे जिसमें लगभग 75% लोगों ने बोला कि मैं 18650 बैटरी यूज करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि आखिर 18650 बैटरी में ऐसी क्या खासियत होती है जिसकी वजह से लोग इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज करना पसंद करते हैं। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं रिव्यू टेक। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों बैटरीज के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको 18650 के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 26650 के बारे में। तो अगर हम इस बैटरी के साइज के बारे में बात करें तो ये 2.6 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये 5000 mAh से लेकर के 6000 mAh तक की कैपेसिटी पर आता है और इस बैटरी का डिस्चार्जिंग करंट 30 एम्पियर से भी ज्यादा होता है। अब यहाँ पर एक और सवाल आ रहा है कि आखिर डिस्चार्जिंग करंट क्या होता है, तो ये मैं आपको वीडियो को एंड में बताऊंगा। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये 90 ग्राम का होता है और अगर आपने इस बैटरी को परचेस किया है तब आप एक बार इसको वेट करके देख लो कि ये 90 ग्राम का है या फिर नहीं। अगर 90 ग्राम का है तब तो सही है, अदरवाइज ये बैटरी फेक हो सकता है। और अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका यूज हैवी ड्यूटी लाइट्स में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बैटरी की बात करें जो कि अकिस 700। ये बैटरी 2.1 सेंटीमीटर चौड़ा और 7 सेंटीमीटर लंबा होता है और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 4000 mAh से लेकर के 5000 mAh तक आता है और इसका डिस्चार्जिंग करंट भी अच्छा खासा आता है। लगभग 15 एम्पियर से लेकर के 30 एम्पियर तक इसका डिस्चार्जिंग करंट होता है जो कि काफी अच्छा है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये 65 ग्राम का होता है जिसका यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल और पावर टूल्स में किया जाता है। तो चलिए अब हम तीसरे बैटरी की बात करें जो कि है 14500। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये 1.4 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इस सेल की कैपेसिटी लगभग 600 mAh से लेकर के 1000 mAh तक की होती है और इस सेल का डिस्चार्जिंग करंट लगभग 2 एम्पियर का होता है और इसका वेट मात्र 20 ग्राम का ही होता है। और इस सेल का यूज ज्यादातर टॉर्च और मिनी गैजेट्स में किया जाता है और वैसे प्रोजेक्ट में किया जाता है जिसमें करंट की कम खपत होती है और फिर वहां पर स्पेस भी काफी कम होता है। अगर आप इसके साइज को देखोगे तो ये डबल ए साइज के जैसा है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं 18650 सेल के बारे में। तो अगर हम इस सेल के साइज की बात करें तो ये 1.8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब देखो आप किसी भी बैटरी के साइज को पता कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 18, ये 18 डिनोट कर रहा है कि ये 1.8 सेंटीमीटर चौड़ा है और यहाँ 650 डिनोट कर रहा है कि ये 6.5 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस तरह आप साइज भी पता कर सकते हो जिससे आप बैटरी के नंबर को ही देख करके आप इसका साइज बता सकते हो कि ये इस साइज का होगा। और अगर हम इस सेल की कैपेसिटी की बात करें तो ये 2000 mAh से लेकर के 3500 mAh तक आता है जिसका डिस्चार्जिंग करंट 10 एम्पियर से लेकर के 20 एम्पियर तक का होता है। और अगर हम इस सेल के वेट की बात करें तो ये मात्र 45 ग्राम का होता है जिसका यूज लैपटॉप, पावर बैंक, ई बैग या अदर प्रोजेक्ट में किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं आखिर डिस्चार्जिंग करंट क्या होता है, क्योंकि इस वर्ड का जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था और मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो चलिए जानते हैं डिस्चार्जिंग करंट क्या होता है। तो डिस्चार्जिंग करंट का मतलब होता है कि बैटरी एक बार में कितना करंट दे सकती है जब उसे लोड से जोड़ा जाता है। अब इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। जब आप बैटरी से कोई डिवाइस चलाते हो तो बैटरी से करंट फ्लो होता है, इसी को डिस्चार्ज करंट कहते हैं। हर बैटरी की एक मैक्सिमम डिस्चार्ज लिमिट होती है और अगर आप सेल के डिस्चार्ज लिमिट से ज्यादा करंट निकालने की कोशिश करते हो तो सेल गर्म होता है और गर्म होने से हो सकता है कि आपका सेल डैमेज हो जाए या फिर खराब हो जाए। तो अब हम बात करते हैं 18650 सेल में ऐसी क्या खासियत होती है जिसकी वजह से लोग उसका यूज अपने प्रोजेक्ट में ज्यादातर करते हैं। तो इसका पहला कारण है हाई एनर्जी डेंसिटी। 18650 सेल छोटी साइज में 2000 mAh से लेकर के 3500 mAh तक कैपेसिटी देता है जो कि उन्हें कॉम्पैक्ट डिवाइस में यूज करने के लिए बनाता है, जैसे लैपटॉप, पावर बैंक, ई बैग या फिर अदर प्रोजेक्ट। और अगर हम इसके दूसरे कारण की बात करें जो कि है हाई डिस्चार्ज करंट, इसलिए यह पावर टूल्स, ड्रोन्स जैसे हाई पावर एप्लायंसेस में यूज होती है। और इसका तीसरा कारण है लॉन्ग लाइफ एंड रिचार्जेबल। एक अच्छी क्वालिटी की 18650 सेल 1000 से भी ज्यादा चार्जिंग साइकिल तक चल सकती है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन है। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से 18650 सेल का यूज लोग अपने प्रोजेक्ट में करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।